पाक भारत सालिसी पर बोल पड़े। एलन मस्क के एजाज में व्हाइट हाउस में अलविदाई तकरीब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, बताया कि इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं। इसराइल और हमास जंग बंदी के करीब हैं। गजा में जंग बंदी का ऐलान आज या कल होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय आबी दहशतगर्दी के भयानक नताइज होंगे। नौजवान अफसरान को जदीद मैदान जंग के लिए तैयार करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा अफसरान और फैकल्टी से खिताब। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय किरदार के सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर के दरीना और बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया और भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी के गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल इक़दामात से खबरदार किया। सुराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी एमा पर कार्रवाई की है। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा ने भी एतराफ़ कर लिया। कहा, तैयारे चीन के, पायलट पाकिस्तान के थे। फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी बोले, उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा का मोदी और अमित शाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली एकतरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मजम्मत है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां गंदे सियासी खेल की नज़र नहीं की जा सकती। पानी हमारी रेड लाइन है, उसे पार करने से बाज रहा जाए। दुशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत तवज्जो तलब है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर माहौलियाती तब्दीली का सामना करें और सद्देबाप करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तातीलात की मंजूरी दे दी। तातीलात के मौके पर तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, बैंक्स बंद रहेंगे। लाहौर में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन के तहत सेमिनार। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सायरा अफजल तारड़ खिताब में बोली, सफाई से सेहत बेहतर होती है, मिजाज पर फ़र्क पड़ता है। ग्रीन पंजाब सेहत की सहूलियत पर भी काम हो रहा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डेवो फैसल सिद्दीकी बोले, इस्लाम में सफाई की तरगीब दी गई है। कुर्बानी का अमल जोश व खरोश से किया जाता है, लेकिन आलाइशों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और मुश्किलात पैदा होती हैं। इस साल पंजाब में सुथरा पंजाब का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 202 रन के ताकुब में 144 रन पर ढेर। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। तंजीम हसन ने 90 नंबर पर आकर 50 रन की इनिंग्स खेली। तंजीद हसन 33 और मेहदी हसन मिराज 23 रन बना सके। बांग्लादेश के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अबरार अहमद ने 19 रन लेकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 201 रन बनाए। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन नवाज के नाकाबिले शिकस्त 51 और मोहम्मद हारिस के 41 रन।
और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर्स लंबी थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबले आज होंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।